मेरा नाम कोमल है और मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। हमारे परिवार में केवल 3 लोग हैं, मेरे पति, मैं और मेरा 18 साल का बेटा राघव। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में कोलकाता जाते हैं और इस बार वह एक लंबे समय के लिए गए हुए थे। घर में हम दोनों माँ बेटे के अलावा कोई नहीं था और मैंने हमेशा राघव को न सिर्फ बेटा बल्कि एक मित्र के रूप में भी देखा है। एक रात जब मैं दिन भर की गतिविधियों में व्यस्त थी, अचानक मुझे कमर में तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा काम कर रही हूँ और थोड़ी देर आराम करना चाहिए, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया कि मैं बिस्तर पर लेटने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसी का फायदा उठाकर मेरे बेटे ने जो किया वह हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। पूरी कहानी आपके सामने खोलने आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब प्यारे दोस्तों से एक याचना है कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर से कर दे, क्योंकि हम वीडियो तो आप ही के लिए बनाते हैं ना, तो मुझे सपोर्ट करना आपका ही फर्ज है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। राघव ने मेरी चिंता देखी और तुरंत मेरे पास आया और कहा, माँ आप ठीक नहीं लग रही हैं। क्या हुआ? उसकी आवाज़ में गहरी चिंता थी। मैं बोली, बेटा बस कमर में दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे कमर में तेल से मालिश कर सकते हो? मैं सोने जा रही हूँ, मुझे हल्की सी थकान महसूस हो रही है। उसने तुरंत कहा, बिल्कुल माँ, आप आराम करिए, मैं आपकी पैर की मालिश कर देता हूँ। वह मेरे पास आया और मैंने बिस्तर पर लेटते हुए आंखें बंद कर लीं। उसने तेल की बोतल खोली और मुझे बताया कि वह धीरे धीरे मालिश करेगा। जब उसने मेरे कमर पर तेल लगाया, मुझे गर्माहट महसूस हुई। उसकी उंगलियां मेरे शरीर पर धीरे धीरे घूमने लगीं और मैं सुकून महसूस करने लगी। राघव का ध्यान मेरी हर प्रतिक्रिया पर था। जब उसने थोड़ा दबाव डाला, मैंने महसूस किया कि मेरा दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। उसका स्पर्श इतना सधा हुआ था कि मुझे और आराम मिला। मैंने सोचा, यह तो जादू जैसा है। जैसे जैसे वह मालिश करता गया, मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसकी गर्म हाथों की छुअन और उसकी मधुर बातें मुझे नींद में खींचने लगीं। बस एक पल और मैंने सोचा, फिर मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं। कुछ देर बाद मुझे अजीब महसूस होने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और जब मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कमरा पूरी तरह से बदल चुका था। चारों ओर रंग बिरंगी जगमगा रही थी और टेबल पर एक खूबसूरत केक रखा हुआ था जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे। माम राघव ने चुपके से यह सरप्राइज प्लान किया था। मैंने उसे गले लगाया और कहा, राघव तुमने यह सब कैसे किया? वह मुस्कुराते हुए बोला, माँ मैंने सोचा कि आपको खुश करने का यह सबसे अच्छा तरीका होगा। उसकी मासूमियत और प्यार ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा कि इस पल ने मुझे यह एहसास कराया कि हमारे रिश्ते में एक गहरा बंधन है। राघव ने मुझे सिखाया कि जीवन के छोटे छोटे पल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमने एक साथ केक काटा और उसकी हंसी मेरे दिल को छू गई। केक खाने के बाद हमने कुछ खास बातें की। राघव ने अपने स्कूल के बारे में बात की और मैंने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई। हम दोनों हंसे और उस पल में हमारी बंधन और भी मजबूत हो गया। उसकी आंखों में जो चमक थी वह मेरे लिए सबसे अनमोल थी। मैंने उसे देखकर सोचा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरा एक ऐसा बेटा है जो न केवल मेरी मदद करता है बल्कि मुझे खुश करने के लिए भी हर संभव कोशिश करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि रिश्तों की गहराई को समझना और उनका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। मैंने तय किया कि मैं अपने बेटे के साथ और भी समय बिताऊं, क्योंकि हर लम्हा कीमती है। रात में हमने मिलकर कुछ समय बिताया, फिल्म देखी और उसके साथ बिताए गए पल मुझे खुशी से भर देते थे। मैंने राघव को गले में भर हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। वह मुस्कुराया और कहा, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। माँ, इस खास दिन ने मेरे दिल को खुशी और प्यार से भर दिया। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं था, बल्कि मेरे बेटे के साथ बिताए गए खूबसूरत लम्हों का प्रतीक था। मैंने राघव के साथ इस दिन को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया, क्योंकि यह हमारे रिश्ते की मजबूती का प्रमाण था। ये प्यार का एक नया अध्याय था जो हमें और भी करीब लाने वाला था। दोस्तों, अगर आप भी राघव की तरह अपने माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा।